मैं किरण और आप देख रहे हैं के न्यूज 24। नगर पालिका परिषद पडरौना के 5 वर्षों के कार्य और नपा अध्यक्ष विनय जायसवाल। जी हाँ, आइए आपको हम ले चले उत्तर प्रदेश के नगर पालिका परिषद पडरौना की ओर, जहाँ पर नगर पालिका के ऐतिहासिक कार्यों पर एक नजर डालते हैं, जो प्रदेश की पहली नपा है, जहाँ पर नपा अध्यक्ष विनय जायसवाल द्वारा नियम संगत करते हुए महापुरुषों सहित धर्मस्थलों व कुओं के जीर्णोद्धार के साथ ही रोज साफ सफाई और माल्यार्पण की चारू व्यवस्था किया गया है। वहीं आगामी योजनाओं के साथ आदर्श नगर पालिका परिषद बनाने के लिए नपा अध्यक्ष विनय जायसवाल ने नगर पालिका परिषद पडरौना को प्रदेश के पहले पायदान पर लाकर खड़ा कर दिया है। आपको बता दें कि नपा अध्यक्ष ने नपा क्षेत्र में ऐतिहासिक कार्य करते हुए सर्वप्रथम नगर पालिका आपके द्वार कार्यक्रम की तहत नगर पालिका की समस्त सेवाओं, जन्म व मृत्यु प्रमाण पत्र, परिवार नकल, भवन असेसमेंट, खेसरा नकल, विवाह अनुदान, पीएम स्वनिधि आदि को जन जन तक आसानी से उपलब्ध कराने के उद्देश्य से डोर टू डोर मोबाइल चैन सेवा की शुरुआत किया गया। वहीं महिला सशक्तिकरण को ध्यान में रखते हुए नगर पालिका कार्यालय में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से रानी लक्ष्मीबाई निःशुल्क सिलाई, कढ़ाई व बुनाई आदि का वातानुकूलित प्रशिक्षण केंद्र खोलने का कार्य किया गया। इसी कड़ी में संयुक्त जिला अस्पताल रविन्द्र नगर तथा पुरुष एवं नेत्र चिकित्सालय पडरौना में 300 LPM क्षमता के 2 ऑक्सीजन प्लांट की स्थापना किया गया। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए महिला सिलाई, कढ़ाई, बुनाई निःशुल्क केंद्र नगर पालिका में खोल के आज सैकड़ों की संख्या में महिलाएं वहां पर निःशुल्क सिलाई, कढ़ाई, बुनाई सीख रही हैं और उसका परिणाम है कि इस समय जो वहां से सीख के जा रही हैं, छोटे कपड़े जो महिलाओं के या बच्चों को बनाए जाते हैं, उससे उन लोगों की कमाई भी हो रही है। इससे जो सीख कर गई हैं उनके वहाँ कपड़ा सिलने के लिए आता है, उससे उनका लाभ होता है और वो परिवार चलाने का। नगर पालिका परिषद की सुंदरता को और निखारने के लिए नगर में 25 स्थानों पर ब्रह्मलीन महंत दिग्विजय नाथ जी महाराज ओपन जिम का निर्माण तथा गरीब व असहाय वर्ग की स्वास्थ्य सुविधा हेतु निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा, नगर के विभिन्न क्षेत्रों में स्थित 23 प्राचीन कुओं के जीर्णोद्धार के साथ ही नगर पालिका कार्यालय के प्रथम तल पर ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी महाराज पुस्तकालय की स्थापना किया गया, जिससे विभिन्न क्षेत्रों में तैयारी करने वाले विद्यार्थियों का सभी प्रकार की सहायता हो सके। नगर पालिका ने इतना भी काम किया। अभी आप देखते होंगे जब कोरोना काल आया तो मुझे लगता है कि हर व्यक्ति कमज़ोर हो गया था। 23 जगहों पर ओपन जिम बनाने का भी कार्य किया गया। इस पूरे नगर क्षेत्र में, जो भी पूरा नगर क्षेत्र हमारा विस्तारित एरिया है, सब जगह मिला के 23 ओपन जिम बनवाया गया। बच्चों के लिए खेलने के लिए उनके यहाँ पर झूला और भी तमाम तरह की व्यवस्था की गई। हमने अपने बोर्ड के पहले बैठक में एक निर्णय लिया, मेरी जो भी योजना है खास करके वो सब गरीबों के लिए समर्पित योजनाएं हैं। मैंने निर्णय लिया कि जितने नगर में मंदिर हैं, जितने ब्रह्मस्थान हैं और जितने कुएं हैं, ब्रह्मस्थानों की स्थिति भी दयनीय थी। मंदिर ऐसे थे जो 25-25, 30-30 साल से उसकी रंगाई पुताई नहीं हुई थी। कुएं लोगों ने लगभग कब्जा कर लिया था या उसको बंद कर दिया था, कब्जा होने वाले थे। ऐसे 23 कुएं, दर्जनों की संख्या में ब्रह्मस्थान और दर्जनों की संख्या में मंदिरों का पुनर्द्वार, रंगाई पुताई, मरम्मतीकरण, कुओं का रंगाई पुताई, उसकी सफाई और मार्बल लगा के, बिजली लगवा के उसका सुंदरीकरण, ब्रह्मस्थानों का सुंदरीकरण। वहीं नपा क्षेत्र के प्रमुख मार्गों को प्रकाशमय व सुंदर बनाने हेतु हाईवे लाइट व्यवस्था किया गया, जिससे नगर प्रकाशमय बना रहे। इसी कड़ी में नगर के विभिन्न क्षेत्रों में सामुदायिक शौचालयों का निर्माण कराया गया। आगे नपा अध्यक्ष विनय जायसवाल ने बताया कि नगर के श्री बुढ़िया माता मंदिर परिषद में ब्रह्मलीन महंत दिग्विजय नाथ जी महाराज छठ घाट का निर्माण ऐतिहासिक रूप में कराया गया है। इसी कड़ी में नगर के भीड़ भाड़ वाले इलाकों में व विस्तारित क्षेत्र में आए ग्रामीण अंचलों में 35 स्थानों पर शुद्ध पेयजल की आपूर्ति हेतु RO वाटर मशीन की व्यवस्था भी किया गया। नपा अध्यक्ष विनय जायसवाल ने बताया कि अयोध्या धाम दीपोत्सव कार्यक्रम से प्रेरित होकर नगर के बुढ़िया माता मंदिर स्थित नवनिर्मित छठ घाट पर 51,000 दीप प्रज्वलन कार्यक्रम की शुरुआत किया गया है। वहीं गरीब व असहाय मृतक जनों के अंतिम संस्कार हेतु निःशुल्क 5 क्विंटल लकड़ी की व्यवस्था तथा अंत्येष्टि हेतु 5,000 रुपए का आर्थिक अनुदान की व्यवस्था किया गया, जिससे गरीब
गरीब व असहाय लोगों के अंत्येष्टि में किसी भी प्रकार की कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़े। इसी कड़ी में डिजिटल पडरौना के सपने को साकार करने की दिशा में नगर में फ्री वाईफाई सेवा की व्यवस्था तथा नगर की 52 से ज्यादा गलियों में इंटरलॉकिंग, 55 से ज्यादा सीसी रोड तथा 30 बड़ी पिच सड़कों का निर्माण कार्य के साथ नगर के 50 से ज्यादा छोटे बड़े मंदिरों व ब्रह्म स्थानों की रंगाई पुताई व जीर्णोद्धार के साथ नगर के स्थित सभी महापुरुषों की प्रतिमाओं की प्रतिदिन धुलाई व माल्यार्पण की व्यवस्था की गई है। यहाँ पर आपने देखा होगा कि एक बड़ा छठ घाट, जो पडरौना में इतना बड़ा छठ घाट कहीं नहीं है, एक बड़ा छठ घाट बनाने का कार्य किया गया, दर्जनों मंदिरों को बनाने का कार्य किया गया और मुझे लगता है कि सैकड़ों रोड जो पूरे तरीके से टूटे फूटे थे उनको सीमेंटेड, आरसीसी और डामर रोड बनवाया गया है, इंटरलॉकिंग रोड बनवाया गया है। ऐसे तमाम तरह के कार्य कराए गए हैं जिससे लोगों को लाभ मिले। और मैं दावे के साथ कहता हूँ, कुछ काम नगर पालिका ने ऐसा किया है, मैं दावे के साथ कहता हूँ कि वो काम भारत में कहीं नहीं है। हमारे नगर पालिका क्षेत्र में अगर किसी गरीब की मृत्यु होती है तो उसे 5 कुंटल लकड़ी और 5,000 रुपया भी देने की व्यवस्था, ताकि उसका दाह संस्कार वगैरह हो सके। नगर में कम से कम 38 जगहों पर आरओ प्लांट, ताकि शुद्ध जल मिल सके, क्योंकि देश के माननीय प्रधानमंत्री जी का, उत्तर प्रदेश के सुश्री माननीय मुख्यमंत्री जी का, कि इंसेफ्लाइटिस इस क्षेत्र में, चूँकि यह एरिया जो है वो पूरे तरीके से इंसेफ्लाइटिस से प्रभावित रहता था। तो जब हम सब लोगों ने आरओ के माध्यम से शुद्ध जल देना शुरू किया पूज्य महाराज जी के निर्देश पर, तो मुझे लगता है कि वो बीमारी भी समाप्त हो गई। ऐसे 38 आरओ लगवाने का कार्य हो। वहीं नपाध्यक्ष ने बताया कि नगर के जलकर परिषद ने बाहर से आए मुसाफिरों के निःशुल्क ठहरने के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय निःशुल्क पथिक निवास बनवाने के साथ नगर में घूम रहे बेजुबान जानवरों को प्रतिदिन भोजन कराने की व्यवस्था, श्री राधा कृष्ण मंदिर मार्ग पर प्रवेश द्वार का निर्माण एवं भीषण गर्मी व चिलचिलाती धूप से राहत देने के उद्देश्य से मोची आदि पट्टी व्यवसायियों को निःशुल्क छाता वितरण किया गया और कोरोना महामारी के दौरान लगातार 100 दिन अनवरत चलने वाली कम्युनिटी किचन, जिसमें लगभग 5 लाख पैकेट भोजन का वितरण किया गया। इस दौरान नगर के प्रत्येक घरों में सैनिटाइजर, मास्क व हैंड वॉश के किट का निःशुल्क वितरण किया गया तथा नगर के विभिन्न मंदिरों व चौराहों पर फुल बॉडी ऑटोमेटिक सैनिटाइजर, टनल मशीन व हैंड वॉश मशीन की व्यवस्था की गई। वहीं गौ माता के संरक्षण हेतु कान्हा गौशाला का निर्माण कार्य प्रगति पर है। स्वच्छ पडरौना के सपने को साकार करने व कूड़ा निस्तारण के उद्देश्य को लेकर नपाध्यक्ष विनय जायसवाल ने बताया, नगर की बाहरी सीमा व सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट का निर्माण कार्य प्रगति पर है। नगर के महाराजा अग्रसेन नगर वार्ड के बंजारी घाट स्थित कुंवरवती माता मंदिर परिषद में निर्धन व असहाय वर्ग हेतु विधिक, मांगलिक आदि कार्यक्रमों के लिए 5000 वर्ग फीट क्षेत्रफल में निःशुल्क विवाह भवन, धर्मशाला, शौचालय, स्नानागार, आरओ वाटर प्लांट निर्माण तथा मंदिर जीर्णोद्धार कार्य की प्रगति पर है। वहीं नगर के विभिन्न क्षेत्रों व प्रवेश मार्गों पर महापुरुषों की प्रतिमा व प्रवेश द्वार तथा नगर के खिड़किया मंदिर के पास ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी महाराज मुक्तिधाम स्थल का निर्माण एवं नगर के विभिन्न क्षेत्रों में नागरिक सुविधा व सुरक्षा हेतु सीसीटीवी कैमरा व एलईडी स्क्रीन लगवाने का कार्य प्रस्तावित है, जो पूर्ण होने पर नगर की रूपरेखा बदल जाए। नगर पालिका अध्यक्ष विनय जायसवाल ने बताया कि जिसमें जूनियर हाई स्कूल से लेकर उच्च शिक्षा तथा लोक सेवा आयोग, तकनीकी, मेडिकल, विधि रक्षा सहित सभी प्रकार की अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्याधुनिक निःशुल्क कोचिंग संस्थान की स्थापना, मॉडल कॉन्वेंट स्कूल की तरह ही गरीब बालक और बालिकाओं को उनकी प्रतिभा के विकास के लिए प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक कक्षा 1 से 8 तक निःशुल्क विद्यालय की स्थापना, निर्धन व असहाय वर्ग के लोगों की स्वास्थ्य सुरक्षा हेतु ब्लड बैंक व सभी प्रकार की स्वास्थ्य जांच हेतु न्यूनतम दरों पर पैथोलॉजी सेंटर, अल्ट्रासाउंड सुविधा, सीटी स्कैन, एक्सरे सेंटर की स्थापना, नगर के सभी मुख्य मार्गों पर स्थित बिजली के खंभों में लगे केवल तारों को भूमिगत कर नगर का सुंदरीकरण करना, नगर क्षेत्र में भूमि चिन्हित कर 500 दुकानों की क्षमता वाले व्यापारिक कॉम्प्लेक्स का निर्माण कर युवाओं के लिए रोजगार का अवसर प्रदान करना, नगर सहित विस्तारित क्षेत्र में निर्धन, असहाय व भूमिहीन वर्ग के लिए भूमि चिन्हित कर 2000 की क्षमता वाले आवासीय फ्लैट उपलब्ध कराना, नगर व विस्तारित क्षेत्र में आने वाले सभी निर्धन परिवार के युवक एवं युवतियों
के लिए सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन। नगर के सुभाष चौक से जनपद मुख्यालय रविन्द्र नगर तक निःशुल्क सिटी बस सेवा, जिससे निर्धन व असहाय वर्ग को जिला चिकित्सालय, जनपद न्यायालय सहित सभी प्रशासनिक कार्य हेतु मुख्यालय जाने में सुगमता हो सके तथा श्री गायत्री माता मंदिर छावनी नहर पुल की पटरी से लखराव स्थित श्री सायरी माता मंदिर पलुचाहा तक की नहर पुल पटरी तक के 2 किलोमीटर क्षेत्र का बृहद वृक्षारोपण व सुंदरीकरण करना, ये हमारी आगामी योजना है जो आदर्श नगर पालिका परिषद बनवाने में सहयोगी होंगी। देखिए ये खास रिपोर्ट। अगली चुनाव है, 5 साल में कौन सा काम आपने जो अच्छा किया है जो नगर पालिका में? माँ श्री गुड़िया माई के आशीर्वाद से, कुछ योगी आदित्यनाथ जी महाराज के आशीर्वाद से जब मैं नगर पालिका अध्यक्ष बना तो कुछ प्राथमिकताएँ थी और मुझे लगता है कि अब पूरा शहर, पूरा नगर अंधेरे में डूबा हुआ था, सड़कें टूटी थी और नगर पालिका पर उस समय लगभग 15 करोड़ रुपए का कर्जा भी था, चाहे वो कर्मचारियों का पैसा, ठेकेदारों का पैसा, तमाम तरह के कर्जे नगर पालिका के ऊपर थे। लेकिन कुछ महाराज जी के आशीर्वाद से उन्होंने नगर पालिका का विस्तार भी किया और हमारे नगर में कोई व्यक्ति भूखा न सोए, एक व्यक्ति हमारे नगर में भूखा न सोए। इसके लिए महंत अवैधनाथ जी महाराज रोटी बैंक की स्थापना सुभाष चौक पर की गई। एक पथिक वाहन, जैसे सोच की बात है, केवल रोड बनाए, नाली बनाए, इतना ही तक न सीमित होकर पडौना नगर पालिका ने पूज्य महाराज जी के आशीर्वाद से कुछ अलग करने का कार्य किया। जैसे गोरखपुर से कोई व्यक्ति आ रहा है या लखनऊ से कोई व्यक्ति आ रहा है और उसे बांसी जाना है या कुबेर स्थान जाना है या रामपुला जाना है, तो 7 बजे 7:30 बजे के बाद कोई कनेक्टिविटी उसकी नहीं है। तो हम लोगों ने बोर्ड ने तय किया, हमारे सभी मेंबर सभासद के द्वारा ये तय किया गया, हम लोगों ने बोर्ड में निर्णय लिया कि एक गाड़ी मंगाई जाए जिसका नाम हम लोगों ने पथिक वाहन दिया। कोई भी व्यक्ति अगर बाहर से आता है और उनको 15 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर की एरिया में अगर कहीं जाना रहता है तो 8 बजे से लेकर और रात को 2 बजे तक वो गाड़ी सुबह से खड़ी रहती है, निःशुल्क उसको उनके घर तक पहुंचाने का कार्य किया। या निःशुल्क एम्बुलेंस, बहुत मृत्यु एम्बुलेंस के अभाव में हो जाता था, हम लोगों ने निःशुल्क एम्बुलेंस देने का व्यवस्था किया। शिक्षा के क्षेत्र में चूँकि यहाँ प्रतिभाएँ बहुत हैं लेकिन पैसे का अभाव, प्रतिभा है, पढ़ना चाहता है बच्चा लेकिन उसके पास पैसा नहीं है। नगर पालिका परिषद पडौना में एक हाईटेक लाइब्रेरी जो पूरे तरीके से वातानुकूलित है, वहाँ वाईफाई की व्यवस्था है और मुझे लगता है कि चेयर, मेज सब इम्पोर्टेड और तत्काल की करंट की किताबें, यूपीएससी की टोटल तैयारी की किताबें, हर प्रकार की किताबें वहाँ पर मुहैया कराई गई और एक शानदार, आप लोगों ने देखा भी होगा, शानदार लाइब्रेरी खुला, जहाँ मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि कम से कम 25 से 30 लड़के यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, पीसीएसजे की तैयारी कर रहे हैं, पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, तमाम तरह की जैसी तैयारी वहाँ नगर पालिका में की जा रही है। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए महिला सिलाई, कढ़ाई, बुनाई निःशुल्क केंद्र नगर पालिका में खोल के आज सैकड़ों की संख्या में महिलाएं वहाँ पर निःशुल्क सिलाई, कढ़ाई, बुनाई सीख रही हैं और उसका परिणाम है कि इस समय जो वहाँ से सीख के जा रही हैं, छोटे कपड़े जो महिलाओं के या बच्चों को बनाए जाते हैं, उससे उन लोगों की कमाई भी हो रही है। इससे जो सीख कर गई हैं उनके वहाँ कपड़ा सिलने के लिए आता है, उससे उनका लाभ होता है और वो परिवार चलाने का कार्य करते हैं। तो नगर पालिका ने इतना भी काम किया। अभी आप देखते होंगे जब कोरोना काल आया तो मुझे लगता है कि हर व्यक्ति कमज़ोर हो गया था। 23 जगहों पर ओपन जिम बनाने का भी कार्य किया गया। इस पूरे नगर क्षेत्र में, जो पूरा नगर क्षेत्र हमारा विस्तारित एरिया है, सब जगह मिला के 23 ओपन जिम बनवाया गया। बच्चों के लिए खेलने के लिए उनके यहाँ पर झूला और भी तमाम तरह की व्यवस्था की गई। यहाँ पर आपने देखा होगा कि एक बड़ा छठ घाट, जो पडौना में इतना बड़ा छठ घाट कहीं नहीं है, एक बड़ा छठ घाट बनाने का कार्य किया गया। दर्जनों मंदिरों को बनाने का कार्य किया गया और मुझे लगता है कि सैकड़ों रोड जो पूरे तरीके से टूटे फूटे थे, उनको सीमेंटेड, आरसीसी और डामर रोड बनवाया गया है, इंटरलॉकिंग रोड बनवाया गया है। ऐसे तमाम तरह के कार्य कराए गए हैं जिससे लोगों को लाभ मिले। और मैं दावे के साथ कहता हूँ, कुछ काम नगर पालिका ने ऐसा किया है, मैं दावे के साथ कहता हूँ कि वो काम भारत में कहीं नहीं हुआ।